हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मेरी स्टडी चल रही है और मैं कर रही हूँ अपनी करंट अफेयर की क्लास, और जो कि मेरा स्लॉट है दोपहर का। मॉर्निंग का स्लॉट मैंने नहीं शूट किया था। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आ गया है पास, इस वजह से मैं डेली का डेली वीडियो शूट करने के जो है एडिट करके डाल नहीं पा रही हूँ, व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि देखिए इन सब में ना थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। और हम लोग थोड़ा सा, एक प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि वैसे ही टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर उसको यूटिलाइज़ ना किया जाए पढ़ने के लिए तो फिर पढ़ाई के लिए अलग से टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, व्लॉगिंग चलती रहेगी, वीडियोज़ मैं डालती रहूँगी डेली डेली अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज़ फिर एग्ज़ाम के बाद जो है वो कंटिन्यू करूँगी। तो आज मैं इस ब्लॉग में सिर्फ आप लोगों से ये बताना चाह रही हूँ कि हाँ, मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और बचे हुए 6 दिनों में कैसे आप अपनी पढ़ाई को करके अपने नंबर को, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं, उसी के बारे में मैंने आगे वीडियो में बात किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि मैंने, तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बचे हुए 7 दिनों में हम लोग पेट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ले आ सकें। तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जिनमें मुझे ये करना है कि स्कोर्स लाने के लिए, अच्छे स्कोर लाने के लिए हमको इन्हीं टॉपिक को बार बार जो है अब बचे हुए दिनों में सिर्फ इनको ही रिवाइज़ करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से टॉपिक को रिवाइज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना है, ये टॉपिक हमारे छूटने ना पाए, इस वजह से हमें इसको पहले पढ़ लेना है अच्छे से, रिवीजन की वजह से हमारा क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक मैंने लिया है कि हिंदी का। हिंदी के लिए हमें क्या करना है कि गद्यांश को हमारा डेली का डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। गद्यांश की प्रैक्टिस हमें डेली की डेली करनी है, ठीक है। और गद्यांश में हमें दो कम से कम प्रैक्टिस करना है, 2 गद्यांश, क्योंकि हिंदी के गद्यांश से 10 नंबर का होता है। और अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया अभी भी बचे हुए दिनों में डेली 2 किए करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर 6 दिन भी आपने किया तो 12 हो गए, ठीक है। अब बाकी आपके टाइम के ऊपर है, आपके पास टाइम रहे तो आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली मैं अपने, मतलब जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, उस हिसाब से जिस तरह से मुझे टाइम मिलता है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि अभी मेरी प्रैक्टिस इसी तरह से चल रही है, ठीक है। और उसके बाद डेली जो है 20 लेखक और उनकी रचनाएं लर्न कर ली हैं। 20 अगर हम करेंगे तो 6 दिन में 20 छक्का 120 हो गया। उसके बाद विलोम और संधियां देख लेनी है कम से कम 20 डेली। ये हिंदी के 15 नंबर आपके जो है फिर कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने इस तरीके से प्रिपरेशन कर ली तो, और इनको छोड़ना नहीं, रिवाइज करना। उसके बाद हमें डीआई के लिए हमें 2 ग्राफ डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली हमको 2 ग्राफ प्रैक्टिस करनी है जो कि 20 नंबर का है। अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मिनिमम हम आराम से 14-15 मार्क्स जो है 15 मार्क्स मिनिमम बना सकते हैं डीआई में अच्छे से। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हमें अच्छे से रिवीजन करना है सिंधु घाटी सभ्यता। अब तक पढ़ा तो सब लोगों ने ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, हमारा रिवीजन की लैग की वजह से, कम रिवीजन की वजह से हमारे आते हुए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। उसके लिए हमें सबसे बेटर क्या करना है, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, सल्तनत काल, गुप्त वंश, मराठा, उसके बाद मौर्य वंश और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको 6 दिन में आप डेली बार बार रिवाइज करना है। और इसमें भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप पढ़ना है, फैक्ट पढ़ने हैं, अच्छे से उनको आप डेली चाहेंगे तो आधे घंटे रखिए। आधे घंटे में अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आधे घंटे में आप ये जो है पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं, और 1 घंटे आप इसको दीजिए राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आपके सारे वर्ष जो है वो लर्न करने हैं। किस वर्ष में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ है, किस वर्ष में कौन से सत्याग्रह हुए हैं, किस वर्ष में कौन से आंदोलन हुए हैं, वो आपको लर्न करना है इसमें। उसके बाद जो गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। गांधी जी के द्वारा चलाए गए जितने भी सत्याग्रह हैं, जो भी आंदोलन है, उन्होंने कितने दिन तक जेल में, किस सत्याग्रह की वजह से जेल में गए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये 10 नंबर का आपका हिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में हमें ज़्यादा किस पे फोकस करना है अब इस टाइम जो है वो, जैसे कि नदियों के बारे में हो गया, इनको हमको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है। कि अगर कोई भी नदी के बारे में पूछा जाए, यही पूछा जाता है नदियों के बारे में कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर ये नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। जैसे नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ बहती है और कहाँ गिरती है, ये सारी चीज़ें जो है वो नदियों के बारे में। उसके बाद जलवायु इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन पक्का इससे बनता है। टाइम जोन से भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद पर्वत और पहाड़ी, बस ये 4 टॉपिक हमें कंप्लीट करना है ज्योग्राफी में, अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में लोकसभा राज्यसभा अच्छे से पढ़नी है, राष्ट्रपति भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अनुसूचियाँ, कौन सी अनुसूची में भाषा का यूज़ है, किस अनुसूची द्वारा, जैसे दल बदल कानून हो गया, किस अनुसूची में आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक एकदम आपके टिप पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए, अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक। उसके बाद फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आपको एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए। उसके बाद आपका एक चीज़ और मैंने इसमें नहीं लिखा है, जैसे कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, महान्यायवादी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हैं, राज्यपाल इस समय न्यूज़ में था, राज्यपाल से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद हैं उनसे, और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं, जो भी निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, जो भी आपका इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी अनुच्छेद है, वो सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद साइंस आ गया। साइंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, आप पीवाईक्यू लगा रहे हो या फिर आप प्रैक्टिस सेट जो भी देख रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यू या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, आप उसको करते रहिए, बस इतने से आपका साइंस जो है क्वेश्चंस हो जाएंगे। इकोनॉमी में आपको पढ़ना है योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उनसे एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, एक योजना के बारे में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है वो उसके बारे में पढ़ना है, योजना आयोग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हरित क्रांति पढ़नी है और बैंकिंग पढ़नी है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ज़रूर। अब आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस, अगर आपने इन 3 पॉइंट पे कर लिया तो
आपके क्वेश्चंस पक्का 2 3 अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप 4 क्वेश्चन तो पक्का का करेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आता है स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके जो है हमारा वो 10 नंबर का आता है। स्टैटिक जीके के लिए क्या पढ़ना है हमको, कौन से देश की कौन सी राजधानी है और कौन सी देश किससे बॉर्डर करता है। अगर टफ आ गया क्वेश्चन तो इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा देश किस देश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद किस देश की कौन सी मुद्रा है। नृत्य के बारे में पढ़ना है कि भारत में किस राज्य में कौन से पारंपरिक नृत्य होते हैं वो, जैसे कि उत्तर प्रदेश का क्या है, तमिलनाडु का क्या है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथकली किस राज्य का नृत्य हो गया, ठीक है, और सत्रिया नृत्य किस राज्य का हो गया, असम का हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। पड़ोसी देश, हमारे भारत देश के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, और हमारे देश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और वो त्यौहार किस राज्य के, जो हर राज्य के जो फेमस फेस्टिवल है उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया स्टैटिक जीके में, हमको बस इतना पढ़ना है। ये इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं किया है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो आप बस एक टॉपिक डालिए, जैसे सभी देश की मुद्रा के बारे में जानकारी चाहिए, आप यूट्यूब पे डालिए, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा। त्यौहार के बारे में डालिए, भारत में कितने त्यौहार मनाए जाते हैं स्टेट वाइज आप डाल दीजिए यूट्यूब पे, वो सारे आपके आ जाएंगे। नृत्य के बारे में पूछना है तो ये भी आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक एक वीडियो है आपकी 8-8 10-10 मिनट की वीडियो है, आप देख डालिए 2-3 बार, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आप मतलब एग्जाम टाइम में ऐसा होगा कि हाँ, आपको अगर वो चीज़ें मिलेंगी एग्जाम में आएंगी ऑप्शन में तो आप उसको टिक कर ले जाओगे, अगर आपने 3-4 बार उस वीडियो को देखा है बार बार रिवाइज करके तो। और उसके बाद आता है हमारा करंट के लिए 10 मंथ का जो है करंट करना है। आपने पहले नहीं किया है तो अभी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप उनको उठाइए। जो मैराथन है वो तो बहुत 3-3 4-4 घंटे की हैं, कुछ क्वेश्चन वाइज जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज, तो उसको आप बस देख डालिए। वो मैक्सिमम 2 घंटे की वीडियोस रहेंगी, 2 से 3 बार देख डालिए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन 10 में से आप 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर लेंगे अगर अच्छे से आपने वो वीडियोस देख ली तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आपके स्कोर को जो है मैक्सिमाइज़ कर सकती हैं। इसमें मैंने अभी इंग्लिश का नहीं लिखा हुआ है और रीजनिंग का नहीं लिखा हुआ है, मैथ्स का नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, तो जो अभी तक आपने प्रैक्टिस किया होगा वो सारी चीज़ें आपको अभी काम आएंगी। लेकिन ये जो अभी चीज़ें बची हैं जिनसे आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है, आपको रिवीजन करना है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। इनसे रिवाइज करके आप अपने स्कोर को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं, अच्छा सा स्कोर ले आ सकते हैं। और मैंने जो है वो मैं बता रही थी आपको कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मेरे पास ये बुक है, मैंने अंकित भाटी सर की बुक ली थी प्रैक्टिस सेट की, और इसी से मैं अपना जो है रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिया गया है, इसी से प्रैक्टिस जो है लगा रही हूँ और लगभग मैंने लगा भी लिया है। थोड़े बहुत बच्चे हैं, 2-4 प्रैक्टिस और लगानी है और लगा के उसी को एनालिसिस कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।